भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा मुख्यालय के बाहर हाथी, घोड़े और ऊंटों का लवाजमा और ढोल नगाड़ों से नितिन नवीन का वेलकम हुआ। भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने पर माहौल कैसा रहा, इसका जायजा लिया संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस समय बीजेपी के कार्यालय में मौजूद है, जहां पर उनका यहां पहुंचने के बाद में अंदर जाने के बाद में 1 घंटे का जो समय है वो रिजर्व है। उसके बाद में मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनके साथ में यहां पर नितिन नवीन का जो बैठक है वो रखी गई है। इसके अलावा यहां पर डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद नितिन नवीन कार से सांगानेर एयरपोर्ट और वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी ऑफिस पहुंचने पर नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि मीडिया की एंट्री यहां पर बाहर रखी गई है और मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी अहम ये बैठकें मानी जा रही है। जिस तरीके से 2.5 साल होने के बाद भी यहाँ पर जो राजनीतिक नियुक्तियाँ हैं वो नहीं मिल पाई है, और उसके अलावा भी जिस तरीके से नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है कि पंचायत स्तर से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा परचम बीजेपी का जो सरकार है वो होनी चाहिए, उसी की कवायद यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। जिस तरीके से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में शुरुआत में ही आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनका भी जिक्र किया, यानी कि बीजेपी जो है वो लगातार हमेशा ही चुनावी तैयारियों में यहाँ पर लगी रहती है। बीजेपी ऑफिस के बाहर का ये नज़ारा है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो ढोल नगाड़े हैं वो भी बज रहे हैं। यहाँ पर गेट जो है वो हालांकि बंद है, और जो अंदर मोर्चे के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो अंदर पहुँचे हुए हैं। कोर कमेटी की भी यहाँ पर बैठक होनी है। कई अहम निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो टोंक से यहाँ तक का जो दौरा है, जोरदार स्वागत नितिन नवीन का पूरे रास्ते में यहाँ पर किया गया। बीजेपी ऑफिस के बाहर हाथी, घोड़े, लवाजमों के साथ में महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी थी उन्होंने यहाँ पर स्वागत के गीत गाए। उसके अलावा यहाँ पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो हाथ में लिए हुए लोग यहाँ पर खड़े थे, और अगर यहाँ पर हम बात करें तो कई जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सेल्फियाँ यहाँ पर खिंचवाई जा रही है, और अगर हम जोशी जी से जानना चाहें कि देश में नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अगर किसी ने काम किया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो सर आप ना सिर्फ पंचायत राज नगर निकाय में बल्कि अनेक योजनाओं के माध्यम से भी सशक्तिकरण का काम किया है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत जब हमारी नई संसद बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें पहला बिल जो आया, कानून आया, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया। और पूरे देश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस कानून का विरोध किया। न सिर्फ इस बिल का विरोध किया बल्कि इस देश की 50% आबादी का मातृशक्ति का, नारी शक्ति का विरोध किया। उसका परिणाम इन सब लोगों को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। सीपी जोशी जो कि साथ में ही आए हैं नितिन नवीन के साथ में बंगाल से, उनका ये कहना है कि जो जिस तरीके से यहाँ पर विरोध किया गया है कांग्रेस की तरफ से महिला आरक्षण बिल का, वो यहाँ पर बहुत निंदनीय है, और ये जो अंदर बैठक हो रही है ये कई लिहाज से अहम मानी जा रही है। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।